हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके दिशा क्लासेस पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस विषय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर कठिनाई होती है कि गणित में कैसे करें, गणित का पेपर कैसे सॉल्व करें। तो ये मैं एक ऐसा मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो कि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10वीं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, विषय गणित है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को भी थोड़े बहुत सॉल्व करेंगे और जो डिस्क्राइब क्वेश्चन आते हैं वर्णात्मक, उसको भी देखते हैं। देखिए, समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। देखिए, समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर निर्देश देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है 15 मिनट, यहाँ पर जो 15 मिनट होते हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर सामान्य निर्देश। देखिए, पहला जो है आप लोगों का सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न करना आप लोगों को अनिवार्य है। फिर इस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का रहेगा 2 खंड में होगा। 2 खंड का होगा। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जिनके उत्तर आप लोगों को OMR शीट में आप लोगों को फिल करना होगा। OMR शीट में आप लोगों को फिल करना होगा। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सामने उनके अंक निर्धारित अंकित किए गए हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखते हैं खंड आ में क्या होता है, हम लोगों का 20 अंक के बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। ठीक, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सॉल्व करके OMR शीट में सिर्फ गोला करके फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो हम लोगों का आता है सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 है तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। एक संख्या आप लोगों को देखना है, यहाँ पर 12 है, और दूसरी संख्या आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लोगों का पहला यहाँ पर चैप्टर पता होगा, पहले चैप्टर से आया है वास्तविक संख्याएं। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर एलसीएम, देखिए एलसीएम इंटू HCF, देखिए HCF आप लोगों का यहाँ पर लग जाएगा। ये आप लोगों का फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पर 60 दिया है। ठीक, गुण इंटू का आप लोग निशान लगाएंगे। HCF कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक, HCF आप लोगों का यहाँ पर 3 दिया है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 60 इंटू आप लोगों को 3 यहाँ पर करना है, और अपॉन में एक संख्या कितनी दी है, यहाँ पर 12 दी गई है। फिर इसको आप लोग काटिए। देखिए, 12 को अगर आप लोग 5 बार 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 12 पंजे 60 आ जाएगा। यहाँ पर 12 पंजे 60। अब यहाँ पे 3 बचा, 5, देखिए 5 का 5, 5 कम 5 दूनी 10, 5 तेई 15। तो 5 को आप लोग 3 बार यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 15। ठीक, फिर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों का 12 से 60 कर गया, 12 पंजे 60, और 5 इंटू 3 बचा, तो यहाँ पर 15 आप लोगों का यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आंसर देखिए 15 देखिए आप लोगों के ऑप्शन में है कि नहीं। देखिए, ऑप्शन ए में कितना दिया है, 20 दिया है, ऑप्शन बी में 15 दिया है। तो आप लोगों का ऑप्शन बी 15, यहाँ पर 15, यहाँ पर आंसर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या आप लोगों की 15 हो जाएगी। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक श्लोकतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है, सदैव अपरिमेय। फिर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट भी करते जाइए। देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा, रेखा समीकरण x + 2y - 5 बराबर में 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। इसको आप लोग हल करेंगे तो आप लोगों का तभी आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पर a1/a2 आ गया आंसर, a1/a2, और नॉट बराबर नहीं है b1/b2 के, तो उसका आप लोगों का अनेक हल हो जाएगा और एक आदित्य हल हो जाएगा। और a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई हल नहीं हो जाएगा। ये आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, फॉर्मूला लगा कर देखिएगा, तभी आप लोगों का आंसर निकलेगा। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल 5 और 8 है प्राप्त आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को बताना है 17, 50 या 65। ठीक,
फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणांकों का योग होगा, ये आप लोगों को बताना है। आसान क्वेश्चन है, क्लास 9 का क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को बताना है। छठा क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये विचार करना है आप लोगों को और बताना है इसमें, ठीक। ये बताना है समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, ये पहला या दूसरा सही है, या पहला और चौथा सही है, आप लोगों को यहाँ पर सोच विचार करके बताना है। फिर यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखिए, AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं। ए है 0,3, O है 0,0 और B है B,0। इसका आप लोग यहाँ पर त्रिभुज बना के आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि A यहाँ पे दिया है, यहाँ B दिया है, यहाँ C दिया है, ठीक। फिर आप लोग जो यहाँ पर संख्या दी गई है उसको आप लोग लिख दी, फिर इसको सॉल्व करिए, आप लोगों का आंसर निकल आएगा। फिर यहाँ पर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8वां क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को K का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? K का मान ज्ञात करना है यहाँ पर आप लोगों को। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, यहाँ पर देखते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हों, ठीक, और इनकी संगत भुजाएं समानुपाती में हो, तो दोनों आप लोगों का ऑप्शन सी सही होगा, उपयुक्त दोनों, ठीक। उपयुक्त दोनों आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पक्के हो रहे हैं आप लोगों का। और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है तो साइन 4 थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा का मान होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। साइन 2A बराबर 2 साइन A तब सत्य है जबकि A बराबर है, ये आप लोगों को बताना है। जबकि A बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर आप लोगों का यहाँ पर 45 डिग्री या 0 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में 4 tan sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 2/3 या 1/3, दोनों में से कोई एक राइट ऑप्शन है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर आता है। मैं सबका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, जिसका इसका आंसर मिलता जाए आप लोग यहाँ पर कमेंट में बताते जाइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन होता है। एक सुराही का आकार कैसा होता है, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एक गोला और एक बेलन। ऑप्शन बी एक अर्धगोला और एक बेलन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बेलन और एक शंकु। ऑप्शन सी यहाँ पर बच गया था 2 अर्धगोले। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सुराही का यहाँ पर कैसे होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप का होता है यहाँ पे सुराही का, ठीक। तो यहाँ पर आप लोगों का एक गोला और एक बेलन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए, एक गोला और एक बेलन। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जो कि है इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का सबसे ज़्यादा। देखिए, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का मान होगा। धनात्मक जो होता है, जो कि पहाड़े में आप लोगों को देखा जा सकता है, वो देखिएगा। तो बीच में जो संख्या आती है वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 5 से कट जाएगा, ये 5 जुड़ी 10 हो जाएगा, तो आप लोगों का ये कट जाएगा। तो ऑप्शन 5 यहाँ पर जो दिया गया है, ऑप्शन डी 5 यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 1 नंबर और पक्का हो गया। फिर आंकड़ों का माध्य का आप लोगों को ज्ञात करना है, जो कि आप लोगों का और आप लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, माध्य 27 तथा बहुलक 45 है, तब माध्यिका आप लोगों की ज्ञात करनी है। जब माध्य आप लोगों का 27 होता है और बहुलक 45 होता है, तब माध्यिका का आप लोगों का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को सूत्र यहाँ पर कौन सा लगेगा, कमेंट में आप लोग बताइए, ठीक। 20वां क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पर खंड बा में जो कि होता है वर्णात्मक क्वेश्चन, इसको आप लोगों को सॉल्व करना होता है, जो कि है सभी खंड कीजिए। खंड बा में है, खंड का में देखिए 3 × 5 × 5 प्लस 7, 3 × 5 × 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों है, ये आप लोगों को ज्ञात करना है। भाज्य संख्या है लेकिन क्यों है, इसको सिद्ध करना है। फिर यहाँ पर cos 7/3
देखिए 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉसेक थीटा का मान आप लोगों को निकालना है। 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। अगर 10th में आप लोगों को गणित में नंबर अच्छे लाने हैं, 80-90 आप लोगों को लाना है, तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी मैथ में, तभी आप लोग ला पाएंगे। संख्या यहाँ पर चेंज कर दी जाती है, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जो कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन होता है यहाँ पर, दो घनों जिसके परिएक आयतन 64 घन सेंटीमीटर है उसको मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसके प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे 2LB प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन में ब्रैकेट बना देगा LB प्लस BH प्लस HL आप लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर जो आप लोगों को त्रिभुज बनाएंगे, जैसे कि घन आयतन घनाभ बनाया जाता है, तो यहाँ पर एक डब्बा ये बनाएंगे, एक डब्बा ये बनाएंगे और इससे इसको इससे मिला देंगे, तो ये कुछ आप लोगों का घनाभ बन जाएगा। और सब तरह से यहाँ पर आप लोगों का 4-4 सेंटीमीटर से हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंकड़ों का माध्य का आप लोगों को ज्ञात का सूत्र ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य सूत्र आप लोगों को कौन सा होता है ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। सबसे लास्ट यहाँ पर चैप्टर होता है हम लोगों का संख्या की, तो वही क्वेश्चन से लिया गया है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माध्य निकाला गया है, ठीक। फिर यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है जो कि विभाजन का सूत्र लिया गया है। इसमें क्या है, विभाजन सूत्र आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इसमें आप लोगों को फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर x बराबर आप लोग निकालेंगे m1, ठीक, m1 x2 आप लोग निकालेंगे, इनटू हो जाएगा यहाँ पर m2 और x1 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर y1 x2 x1 y2। इस तरह आप लोगों का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, m1 x2 प्लस y2 y2, ठीक। x का अलग होता है, y का अलग होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। फिर यहाँ पर इसमें मैं लिख नहीं पा रहा हूँ सही से, नहीं तो मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मूला, और मैंने पढ़ाया भी है विभाजन का सूत्र, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का क्या यहाँ पर क्या होता है ये आप लोगों को देख लीजिएगा। और मूल बिंदु क्या होता है, 0,0 होता है हमेशा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मूल बिंदु 0,0 ये ज़्यादातर बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। और यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है, आप लोगों को शून्यक भी देख लीजिएगा, ठीक। ये आप लोग देख लीजिएगा शून्यक b माइनस ए सी अपॉन ए, ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्याओं का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना होता है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। 4 नंबर ये पक्के हो जाएंगे आप लोगों को। फिर देखिए सिद्ध क्वेश्चन है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के आकार व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। 4 नंबर ये पक्के। 2024-25 में भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे और 2026 में भी 100% यही क्वेश्चन आप लोगों के फंसेंगे, ठीक। फिर देख सकते हैं यहाँ पर एक थैले में लाल गेंद है, 5 काली गेंद है, एक थैले में से एक गेंद निकाल दी जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है, लाल गेंद हो या लाल नहीं हो, ये आप लोगों को बताना है पूरा आंसर, ठीक। सूत्र आप लोगों को याद रखना है 1/2, ठीक, 1/2। फिर देखिए दो संख्याओं की संख्या, तीसरा क्वेश्चन देखिए वर्णात्मक है। दो अंकों की संख्या है एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या आप लोगों की बतानी है, ठीक, संख्या आप लोगों की बतानी है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना होगा। 8वां में क्वेश्चन आया है, देख सकते हैं यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक, ये बताना है। और नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी होगी। फिर यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा एक बहुमंजिली भवन शिखर यहाँ पर पूछा गया है। इसका आप लोगों का बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा तभी नंबर मिलेंगे। फिर देख सकते हैं यहाँ पर भूमि से एक बिंदु P से लिया गया है, झंडा यहाँ पे बनाना है पूरा यहाँ पर, तब आप लोगों को यहाँ पर सवाल यहाँ पर हल करना है, ठीक। फिर यहाँ पर 2 क्वेश्चन और आए हैं लॉन्ग, जो कि आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इस तरह यहाँ पर गणित का पेपर था, क्लास 10 का 2026 का मॉडल पेपर है। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मैथ के फॉर्मूले की वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, जीके दिशा क्लासेस पर, तो आप लोग जाकर देखिए, चैनल पर विजिट करिए, तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10वीं के लिए आप लोग यहाँ पर 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और
जितने भी विषय हैं आप लोगों के क्लास 10th में, क्लास 12th में, तो मैं सारे के सारे मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर डिस्क्राइब से पूरा अच्छे से मैं बता के आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। सामाजिक विज्ञान हिंदी का मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देखिए। और मैंने मैथ का भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। इसके बाद अगली आप लोग कमेंट करिएगा कौन सा मॉडल पेपर चाहिए, तो तुरंत उसका मॉडल पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।